हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1B। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1A को कवर कर लिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब इस प्रश्नावली को करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती हैं उनको अपॉन के P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमेय संख्या होंगी उसको P/, मतलब बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, जहाँ नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे 3/2 है तो P की जगह क्या लिख दिए 3 और Q की जगह क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब ये दोनों क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे 4/5 हो गया, ये 4/5 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 1/3 हो गया, ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसी के विपरीत अगर जिसको P/Q के फॉर्म में न लिख सकें, जैसे बटे में न लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √2 को हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, इसको ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। √3 हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। √5 हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब जितना रूट से बाहर नहीं निकलते हैं पेयर बना के, वो सब कौन सी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इनका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू चेंज होता रहता है, पॉइंट के बाद जो इतनी भी वैल्यू आती है सब अलग अलग आती जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और इसको अगर पॉइंट में चेंज करते हैं तो या तो ख़त्म हो जाएगा पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद जाके, या तो जो वैल्यू आएगी वो रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। इसलिए ये है परिमेय संख्या और इन संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इन्हीं में पाई भी आता है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आता है। तो इतना जानने के बाद अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 जो है, यहाँ पर जो √3 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम दिखा देंगे कि अपरिमेय है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे पहले 3√3 को सबसे पहले हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख सकते हैं P/Q लिख देंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है जहाँ जो पूर्णांक है वो कितने हैं, P/Q है। तो अगर ये इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q जो है वो एक पूर्णांक है, मतलब कोई नंबर होंगे। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम परिमेय संख्या, इसको सिद्ध क्या करना था कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम क्या माने इसको कि ये परिमेय संख्या है। ये इसलिए मानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्याओं का जो रूल होता है, वो इसका जो नियम होता है वो अगर लागू नहीं होगा इस पर, इसका मतलब ये अपरिमेय, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको परिमेय मान लेते हैं, फिर परिमेय का रूल लगाते हैं। अगर परिमेय का रूल इस पे लागू नहीं होगा तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का रूल क्या होता है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और ये इससे क्या होगा, डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे Q को अगर इधर भेजें, सॉरी यहाँ पे 3 को अगर इधर भेज दें तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा √3 इक्वल टू P/, यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये 3 इधर आ गया और Q बचा, तो लिख देंगे Q। इस रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इक्वल टू, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाता है, P का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा Q। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 इक्वल टू P का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और Q कितना आ गया। और अगर 9 को इधर भेज दें, देखिए इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे P क्या था, एक पूर्णांक था, Q भी एक क्या था, पूर्णांक था,
और 3b क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब एक पूरा नंबर है, पॉइंट में नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है, ये पूरा नंबर है। p भी पूरा नंबर है, q भी एक पूरा नंबर पूर्णांक है और 3b क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब तीनों पूर्णांक हैं और पूर्णांक को अपन में लिखा रहता है तो इसी को तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अगर ये परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर में है तो इसका √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p, q और 3 एक पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक पूर्णांक होगा। अतः जो √3 होगा ये भी क्या कहलाएगा, एक पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन यह सत्य नहीं है, जो √3 है ये पूर्णांक नहीं होता है, तो ये सत्य नहीं है। इसलिए जो √3 जो होता है ये अपरिमेय होता है, इसलिए जो √3 होगा ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ इतना यहाँ आप लिख देना है। जैसे अगर इसका स्टेटमेंट लिखना रहेगा तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इससे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 है, 3 को यहाँ पर लिख दिए। इसके विपरीत मान लें कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसको पहले परिमेय संख्या मान लिया गया है। अतः हम इसको क्या मान सकते हैं, इसके अभाज्य सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब ये किसी से दोनों में कोई समान नहीं मिलना चाहिए, कोई फैक्टर ऐसा न होना जो दोनों में आ जाए। तो ए और बी क्या है, ले सकते हैं। तो ए इसको अपन बी लिख दिए। 3 को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, देखिए 3 डिवाइड में आ गया। और स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट से हटाएंगे इसको, तो ए पे भी स्क्वायर जाएगा, बी पे भी स्क्वायर जाएगा। और अभी रूट से नहीं हटाएंगे। यहाँ देखिए रूट है, √2 a/3 लिखा है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। और a और b और 3 ये क्या है, पूर्णांक है। देखिए a यहाँ पर लिखा है, चूँकि 3ab पूर्णांक है इसलिए जो a/3b होगा, a/3b होगा एक परिमेय संख्या होगी। अतः जो √3 है ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब ये तो गलत है कि जो √3 है ये यहाँ पे परिमेय संख्या साबित हो रहा है, लेकिन ये परिमेय संख्या तो होता नहीं है, ये के तो एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो 3√3 है, √2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सेम इसी जैसे उसका भी स्टेटमेंट हम लिख लेंगे पूरा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो स्टेटमेंट है हम लिख सकते हैं यहाँ से, और इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे सेम इसी जैसे वो भी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है, दिखाइए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमको देखना है कि जो √3 है ये क्या दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसी के विपरीत हम मान लेंगे, दो कोई पूर्णांक मान लेंगे, एक a और b, और √3 के इक्वल उसको लिख देंगे, √3 = a/b। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इस b को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, b को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर जाएगा b × √3 और = a। जब भी कोई भी नंबर किसी, यहाँ पे देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो b का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो गया। यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया। और जब भी कोई नंबर इसके मल्टीपल में होता है, इसका मतलब 3 से a भी डिवाइड है, मतलब जब भी इसके मल्टीपल में होगा, इसके बराबर है कोई नंबर, दोनों गुणा में है, तो इसका मतलब इससे ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर दोनों पूर्णांक हैं तो इससे ये नंबर क्या होगा, भाज्य होगा, मतलब भाग चला जाएगा। तो लिखेंगे a² 3 से क्या होगा, विभाजित है। जो a² होगा वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तब जब a² उससे विभाजित तो a भी 3 से क्या होगा, विभाजित है, तो 3a को भी विभाजित करेगा। अतः हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई a की जगह पे अगर a 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का मल्टीपल है, 3 गुणे कोई ना कोई नंबर होगा, इसलिए तो 3 से 3 कट जा रहा है, इस 3 से बोला 3 कट जा रहा है, इसमें 3 है कोई ना कोई, तो जो 3 है उसको 3 लिख देते हैं, और जो इसमें जो दूसरा नंबर बचेगा उसको हम मान लेते हैं c। तो a = हो गया 3c। ऐसे हम लिख सकते हैं, a की जगह पे लिख देंगे 3 से। अगर a की जगह पे हम 3c लिखते हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए 9 और c का स्क्वायर किए तो c², और यहाँ पे 3b का स्क्वायर, तो आप लिख दे 3b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 से 9 को काटते हैं, 3 को भेजेंगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में से 3 को से 9 कट जाएगा तो कितने बार में, 3 बार में। क्या बचेगा, b² = 3c²। तो b² = 3c²। तो इसका अर्थ है कि जो b² है वो भी 3 से क्या विभाजित, देखिए b² के अब इक्वल में आ गया 3c²। यहाँ पे आया था a² के इक्वल में 3b², तो हमें पता चला कि जो 3 से a² जो है वो 3 से क्या विभाज्य है।
यहाँ पे आया बी स्क्वायर इक्वल टू 3c²। इससे ये पता चलेगा जो बी स्क्वायर है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। जब बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो जो बी होगा वो भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए आप लिख दिए कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य हो सकता है, इसलिए बी भी उससे विभाज्य होगा। अब दोनों विभाज्य हैं, ए भी विभाज्य हो रहा है, बी भी विभाज्य हो रहा है, लेकिन अगर दोनों विभाज्य हो रहे हैं और हम दोनों क्या मान रहे थे, पूर्णांक मान रहे थे, अगर दोनों विभाज्य हो रहे हैं तो यहाँ देखिए अतः हम लिख सकते हैं कि अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, मतलब 3 से दोनों कट जाए तो ये क्या है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सअभाज्य, लेकिन हम उसको क्या संख्या माने थे, ऐसा संख्या माने थे जो दोनों एक दूसरे से कटे ना, ये सअभाज्य माने थे। इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना में कमी के कारण है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम उसको सअभाज्य माने थे, लेकिन वहाँ तो ये √3 आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब दोनों में से कट जा रहा है। जो ए है वो भी कट जा रहा है 3 से, और बी भी 3 से कट जा रहा है। तो ए और बी सअभाज्य हम मानने के बाद फिर भी कट रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम √3 को क्या माने थे, एक परिमेय संख्या माने थे, जबकि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। सेम इसी तरह उसका हम कर लेंगे, सेम इसी जैसे हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा, और उसी तरह से स्टेटमेंट भी लिख देंगे, दूसरा, सातवां और बस दूसरा और सातवां इसके जैसे हो जाएगा। अब इसके जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, सातवां होगा, सातवां नहीं सॉरी चौथा था, चौथा हो गया। अब हम देख लेते हैं 3, इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 + 2√5, ये आसान है। 3 + 2√5 देखिए सेम इसी जैसे क्वेश्चन है। 3 प्लस यहाँ पर लिखा है √3, इसी जैसे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इसके जैसे, यहाँ पर लिखा है 5 - 2√3, इसी को देख लीजिए। लिखा है इसके विपरीत हम मान लें, इसको पहले एक अपनी परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे तो दो कोई सअभाज्य संख्या लेंगे, जो ए और बी ले लेते हैं, तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे, इसको लिख देंगे ए और बी के इक्वल। तो लिख देंगे इक्वल टू a/b। जब ये a/b के इक्वल होगा तो अगर हम यहाँ से 5 को, मतलब a/b को इधर भेजें और √2 को उधर भेजें, तो √2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, और a/b इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया। देखिए 5 और ये इधर आया तो माइनस a/b, और ये उधर गया तो माइनस में था तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। यहाँ से हम देखते हैं अगर 2 को भेजें, 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये चला गया डिवाइड में। अब हम जानते हैं कि 5 भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, और a भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो अगर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक ही आएगा। और यहाँ से 2 है, ये भी एक पूर्णांक है, और b भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, ये भी क्या आएगा, एक पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है, जब दोनों पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। जब दो ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो, p/q को फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हम यहाँ देखिए a तथा b एक पूर्णांक है, दोनों क्या एक पूर्णांक है, तो इसलिए पूरा नंबर क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या कहलाई तो √3 को हमको परिमेय संख्या कहना पड़ेगा, लेकिन ये तो गलत है। √3 इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। √3 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए पूरा नंबर हम लिख देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम कर सकते हैं ये टोटल क्वेश्चन। ये तीसरा भी हो जाएगा इस तरह, और इसके बाद ये 9 वाला हो जाएगा और ये 10 वाला हो जाएगा। अब इसमें का एक क्वेश्चन देख लेते हैं 8 वाले जैसे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 5 यहाँ पर लिखा है एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि इसको पहले हम एक परिमेय संख्या मानेंगे, सब क्वेश्चन की तरह इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पे भी दो सअभाज्य मानेंगे, एक a और एक b, जहाँ b ≠ = 0, क्योंकि नीचे और हमको 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये परिमेय संख्या माने तो दो संख्या मान लिए, जो a और b, इसका न्यूमरेटर a और डिनोमिनेटर b। तो अपन में लिख दिए इसको इसके बराबर। अगर √5 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -√5 होगा, और जो -√5 हो यहाँ चला गया। अगर इसका स्क्वायर करें, हम इसका स्क्वायर करें तो हमको हमारा इधर का स्क्वायर होगा, वर्ग करें तो इधर का वर्ग होगा तो 3 बचेगा, और इधर का वर्ग होगा तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। जैसे यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये पूरा a की जगह पे और माइनस ये पूरा b की जगह पे a - b का होल स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर देखिए, एक जब ये दोनों था तो इन दोनों का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और -2 और a की जगह पर
ए की जगह पर a/b यहाँ देखिए लिख दिए और b की जगह पर √5, तो √5 लिख दिए। अब यहाँ से अगर √5 की वैल्यू निकालें तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए इसको माइनस में इधर भेजना पड़ेगा, तो किस में चला गया, प्लस में, और ये 3 इधर जाएगा तो किस में आ गया, माइनस में। अब यहाँ से a और b को भेजेंगे, अगर a और b को अगर भेजें इधर तो यहाँ से कि b अगर जाएगा उधर तो ऊपर जाएगा और a कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, और 2b कहाँ जाएगा, डिवाइड में। देखिए b को भेज दिए उधर ऊपर, यहाँ पर चला गया, और यहाँ से 2a कहाँ गया, यहाँ से देखिए नीचे आ गया, और 2b कहाँ गया, नीचे आ गया। और ये 3 को अगर हम देखते हैं, यहाँ देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, 5 में से 3 गया 2 बच गया, और यहाँ से 2a को भेजे तो नीचे आ गया डिवाइड में यहाँ पे, और यहाँ से b को भेजे तो ऊपर चला गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में। देखिए तो यहाँ बचा √5 इक्वल टू इतना। तो यहाँ सभी पूर्णांक है, और जब सभी पूर्णांक है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ए b पूर्णांक है और b भी क्या है, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जब सभी पूर्णांक है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी परिमेय संख्या के बराबर हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये तो विरोधाभास प्रकट हो रहा है, √5 तो अपरिमेय संख्या होती है, तो बाकी क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होंगी। जब ये पूरा परिमेय संख्या होगी, अर्थात जो √5 है इसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, परिमेय संख्या कहना पड़ेगा। ये परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 तो हमको पता है कि ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लिख देंगे ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसी जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही हो जाएगा सेम। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, हर एक टाइप का हो गया। तो इसको आप खुद से लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्योंकि क्वेश्चन खुद अगर लगाते हैं तभी एग्जाम तक याद रहेगा। बार बार अगर मान लीजिए अगर हम सारा क्वेश्चन इसमें का बता दें, बस समझने से मतलब है, ये हम समझा दिए, अब बाकी एक्सरसाइज आप खुद से कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसके पे वीडियो बना देंगे। और अगर आप खुद से लगाते हैं तो एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर देख के लिखने से नहीं होगा, मतलब भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करिए।